चलिए आज बात करते हैं जॉब वीएस बिजनेस की। बिजनेस बढ़िया है या जॉब? तो मैं आपको आगे कुछ एक्सप्लेन करूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को कितनी चीज़ों का तजुर्बा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों का सपना होता है जॉब करना और बहुत सारे लोगों का सपना होता है बिजनेस करना। अब मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि आप जिस संगत में रहोगे ना वैसे बनोगे। आप एक महीने एक डाकू के साथ रहकर देख लो, देखिए डाकू की टीम में आप डाकू बन जाओगे। चोर के साथ रहकर देख लो, आप चोर बन जाओगे। ये बात कन्फर्म है, क्योंकि आप जैसी संगत में रहोगे ना वैसे ही बनोगे। आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे। ये बात कन्फर्म है। तो आप अच्छे लोगों के साथ ही रहोगे तो बढ़िया है। और कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती है जो उनको बुरे लोगों के साथ रहना पड़ता है, लेकिन वो बुरे नहीं बनते हैं, मजबूरियाँ होती हैं उनकी सिर्फ। मैं आपको बताऊं जो बढ़िया है या बिजनेस। देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में जो बढ़िया है या बिजनेस। मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि करना तो आपको है। आप जॉब करो या बिजनेस करो। मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो भी देखे होंगे आपने बहुत सारे। कोई बिजनेस को बढ़िया बता रहा है तो कोई जॉब को बढ़िया बता रहा है। देखो, मैं आपको मेन टॉपिक ही बता देता हूँ, ज़्यादा ये नहीं करता मैं। देखो, किसी का सपना है मतलब कि मेरे को इंजीनियर बनना, किसी का सपना है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो वो सपना है वो आदमी का, तो आदमी स्ट्रगल करेगा उसके लिए, दिन रात एक करेगा। और किसी का सपना है कि मेरे को बिजनेस करना है। हालांकि ये जो सपने होते हैं ना, ये बाद में आते हैं आदमी के दिमाग में, पहले नहीं आते। कोई प्यार में धोखा खा लिया या किसी के घर की सिचुएशन ऐसी सुधर भी नहीं रही है तो फिर वो बिजनेस करने की ठान लेगा। देखो, मैं आपको बताऊं, आप बिजनेस करना ही चाहते हो तो आपके पास थोड़ा बहुत तो मनी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और आपने कर्ज लेके 5 लाख रुपए ले लिए मान लो, और 5 लाख रुपए लेकर आप बिजनेस खड़ा करोगे, अब आपको क्या पता है कि वो बिजनेस चल ही जाएगा? नहीं पता है। तो आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी हो तभी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिना पूंजी के बिजनेस स्टार्ट करना बढ़िया नहीं रहता है। अगर मान लो कि आपका वो पैसा डूब गया उस बिजनेस में, 5 लाख रुपया आपने जो किसी से लिया था और उसका ब्याज चल ही रहा है, अब आपको क्या करोगे? घर चलाओगे? आपका बिजनेस भी ठप हो गया, अब आपको घर भी चलाना है, तो घर चलाओगे या पैसे दोगे या क्या करोगे? आदमी इस सिचुएशन में आके फंस जाता है। तो बढ़िया रहेगा कि आप बिजनेस की शुरुआत करें, छोटे से बिजनेस से लेके धीरे धीरे उस बिजनेस को बड़ा करें। नहीं कि आपने एकदम से 5 लाख 10 लाख रुपए उठा लिए लोन लेके और फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। अब जॉब देख लो, मैं आपको जॉब की बताऊं तो जॉब क्या है कि आदमी 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है तो घर चला रहा है। मतलब ड्रीम से तो कम ही पूरे होंगे आदमी के, क्योंकि वो घर चला सकता है 15-20 हज़ार रुपये में। नहीं, हालांकि बहुत सारे लोगों की तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये भी है वैसे तो, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। पर ये बात मायने नहीं रखती। मान लो आपके पास पैसा ही नहीं है और आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, ये बात गलत है मेरे हिसाब से। और आप जॉब कर रहे हो, 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, 50-60 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हो, तो उसमें आपके कुछ ड्रीम्स पूरे भी हो सकते हैं और पैसा भी आ रहा है। तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी चला रहे हैं, साइड बिजनेस। तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग क्या करें, बिजनेस करें या जॉब करें। आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते ही होंगे, आप कभी देखा हो तो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्टार्टअप फेल हो गया है, बहुत सारों का बिजनेस बिगड़ गया है। 100 में से 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो मुकेश अंबानी टाइप और रतन टाटा जी टाइप ऐसे बन पाते हैं, बड़े बड़े लोग। क्योंकि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है वो उनको ही पता है, अपन को पता नहीं है। आप तो इन बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ पढ़ना एक बार। मैं एक आदमी का नाम बताऊँ आपको, निक विजुकी के नाम से सर्च करना यूट्यूब पर और देखना। उस बंदे ने भी बिजनेस किया और आज विदेशों में भी, विदेश का बंदा है वैसे वो, पर विदेशों में नाम चलता है, भारत में नाम चलता है उस बंदे का। और उस बंदे के हाथ पैर तक नहीं है फिर भी बंदा कंपनी चलाता है, देख लो आप। तो बस सर्च करके देखना एक बार उस बंदे की स्टोरी, कितना स्ट्रगल किया होगा।
तो जो लोग अब मतलब बहुत सारे ये कहते हैं कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई आप भी कर सकते हो, आपको दिन रात ये करना पड़ेगा। आप तो बस हाँ थोड़ी देर कर लिया, 2-5 मिनट 10 मिनट घंटा भर कर लिया, बस ये क्या स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल इसे नहीं कहते हैं, आदमी की दिन रात एक हो जाते हैं स्ट्रगल करने में, उसे कहते हैं स्ट्रगल। बहुत सारे इतनी मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर भी उनका नंबर नहीं आ पाता है। जॉब की बात बताऊं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, 4-5 साल लगा दिया आपने जॉब की तैयारी करते करते, है ना। 5 साल के बाद आपका सिलेक्शन हो गया मान लो, 5 साल आपने स्ट्रगल करके जो पा ही लिया आखिरकार। अब आप कितने पैसे कमाओगे, 20-30 हज़ार रुपये महीने के स्टार्ट होंगे मान लो, 20 हज़ार रुपये मान लो, 20 हज़ार रुपये स्टार्ट होंगे आपके। फिर आप क्या करोगे, और मेहनत करोगे धीरे धीरे। सरकारी नौकरी में मेहनत कैसी होती है, 2 नंबर में ज़्यादा मेहनत होती है लगभग, क्योंकि आप देख लेना सरकारी कर्मचारी जो भी है ना, वो 2 नंबर का पैसा खाता ही खाता है। और प्राइवेट बंदा तो क्या खाता है, मतलब सब बंदे खाते हैं दुनिया में, 2 नंबर का ही काम चल रहा है और क्या है। अगर 2 नंबर का नहीं चलता तो आज अपना भारत यहाँ नहीं होता, पता नहीं कहाँ होता आज। सब खा रहे हैं सब, कौन नहीं खा रहा, बेचारा एक गरीब इंसान है वही नहीं खा रहा है, एक किसान ही है मेरे हिसाब से जो किसी के पैसे नहीं खाता है, और तो सब खा रहे। एक 50,000 रुपये वाला एक गरीब किसान से रिश्वत लेता है यार। देखो ऐसे ऐसे लोग पड़े इस दुनिया में, नहीं लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि गरीब इंसान ने मेरे पैसे आ रहे 50,000 रुपये, ठीक है गरीब इंसान से क्या पैसे लूँ यार मैं, पर बस समझ में तो आता भी नहीं यार किसी के। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब करके गरीबों को परेशान करोगे, मतलब ऐसा है क्या। आप पुलिस वाले भी देख लो, पुलिस वाले बहुत सारी रिश्वत लेते हैं, मतलब दो ऐसे अपने गवर्नमेंट जॉब जो है ना, इसमें कौन ऐसा नहीं है जो रिश्वत नहीं लेता है। मेरे हिसाब से तो सभी लेते हैं, शायद कोई कोई होगा जो नहीं लेता होगा। और बाप बेचारे गरीब लोग मरते हैं बीच में। बिजनेस कुछ ऐसा करो कि दुनिया याद करे कि हाँ यार, बहुत सारे ऐसे बेचारे खून डोनेट कर रहे हैं समूह बना के, और बहुत सारे मतलब जो अच्छे काम कर भी रहे हैं, और बहुत सारे मतलब बुरे ज़्यादा हो रहे, अच्छे काम कम हो रहे इस दुनिया में, आपको पता ही है। और वो तो आपके ऊपर है, आप जॉब करना चाहो या बिजनेस करना चाहो, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप बिजनेस भी करो तो आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और जॉब भी करो तो पहले देख लो प्राइवेट जॉब हो, और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके फिर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, यह भी बढ़िया रहेगा। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आप हार मान जाओ, ये बात गलत है। कुछ ना कुछ करते ही रहो, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी सही। अपन आज दुखी हैं तो कल सुख मिलेगा सही। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहो, और भी जो उचित लगे वो करना आप। तब तक के लिए धन्यवाद।